देखिए ये नीट 2017 मतलब पेंडेमिक के पहले वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर and subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is what? पहले इसको छोटा करके हम किनारे कर दें। देखो एग्जामिनेशन में तो जैसे हम यहाँ गिवन और सब लिखते हैं तो शॉर्ट में सब करना है आपको, है ना। देखिए इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स दिया है n, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया है 250 और कहते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 2.1 इंटू 10⁻² मीटर है। क्योंकि एसआई सिस्टम में सब लिखेंगे आप, वो भले यहां माइक्रो जूल आ रहा हो, आंसर क्या रहा छोड़ो, आप एसआई सिस्टम में सबको करेंगे। और जो ब्रेथ है वो है 1.25 इंटू 10⁻² मीटर और जो करंट है आई वो 85 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो बोले 10⁻6 एम्पियर और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो है 0.85 टेस्ला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, आप W बराबर अगर याद हो तो फॉर्मूला था MB cos θ1 माइनस cos θ2, याद है। अब हम इसको प्रूफ कराएंगे तो दिक्कत आएगी ना, फिर पूरा प्रूफ कराना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए जब आप मैग्नेटिक, अब सुनो ध्यान से, मैं प्रूफ नहीं कराने जा रहा हूं। देखो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। फोर्स दो प्रकार का होता है, अगर किसी बॉडी में फोर्स लगा दो और बॉडी एक लीनियर डिस्प्लेस हो जाए एक लाइन में तो उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। और उस केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर आप फोर्स लगा दीजिए और बॉडी को रोटेट कर दीजिए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उस समय फोर्स को टॉर्क कहते हैं। तो इसको टाउ इंटू थीटा भी कहा जाता है, डी थीटा, ठीक है। तो चूंकि टाउ आपका MB साइन थीटा होता है, याद है ना, और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं θ1 से θ2 के बीच में तो ये वर्क का फॉर्मूला आता है, ठीक है। टाउ भी याद हो गया, MB साइन थीटा होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि ये 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया, इसका मतलब पहले सीधे रहा होगा ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड चाहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि कोई भी मैग्नेट है ना वो सीधे सीधे हमारी डायरेक्शन में रहे। हम कहें उठो तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाए। मतलब स्टार्टिंग में जो θ1 रहा होगा वो 0 डिग्री रहा होगा, ये इसके बाद 180 डिग्री घुमा दिया गया तो θ2 आएगा 180 डिग्री। तो रख दो वैल्यू उठा करके। तो ये m का फॉर्मूला क्या बताया गया था, NIA बताया गया था ना, इंटू बी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस 180। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए हैं, वो कैपिटल एल कर दो, हमने स्मॉल एल लिखा है, 250 दिए हैं तो ये 250 हो गया। करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आपकी 85 इंटू 10⁻6 एम्पियर। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। तो 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻4 और बी दिया है 0.85 टेस्ला। ब्रैकेट में cos 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस cos 180 -1 होती है तो +1 हो जाएगी। तो अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है। अब ये नहीं कहना भी ऐसे क्वेश्चन दिक्कत आती है तो कैसे किया जाए, इसका कोई रूल नहीं है। रूल ये है कि 10 पावर को अलग कर दो, मतलब ये 250 ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, तो रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो, इंटू 0.85 इंटू 2 इंटू 10⁻6, ये है -4 माइनस का 10, मतलब ये 250 85 2.1 1.25 0.85 2। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो। 10 पावर को एडजस्ट करना, तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो 9.48 इंटू 10⁻6 आया है। 9.48 इंटू 10⁻6 जूल आया है।
अब चूंकि 9.48 नहीं दिया गया है, एक मिनट, ये वैल्यू गलत आ रही है क्या? ये वैल्यू शायद गलत, एक बार कैलकुलेट करके देख लें, कैलकुलेटर से निकाल कर देखते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फटाफट आपको। हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो नहीं, अब मल्टीप्लाई करके बताएं तुमको, इसका इससे मल्टीप्लाई कर, जैसे 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 सिंपल मल्टीप्लाई होता है, कोई नियम नहीं है इसका, कोई वैदिक, हाँ ये नहीं 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 नहीं, नहीं यहाँ कोई वैदिक मैथ नहीं लगती है, ये अर्थमेटिक नहीं है जहां ट्रिक लगा दो कि एसआई का एलसीएम निकालने का सिस्टम है, यहां सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आएगा 9.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल या 9.5 माइक्रोजूल। अब देखिए जब आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि 9.5 यहां पर नहीं है, तो इसके बहुत क्लोजेस्ट जो वैल्यू है वो ये ली जाएगी, ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू 9.1, या तो वहां 9.1 दिया होगा या जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो ले सकते हैं आप। तो 9.1 इसकी क्लोजेस्ट वैल्यू है, से 9 माइक्रोजूल यहां पर लिया गया है। जनरली यही आंसर होना चाहिए, जब ये आंसर ना हो, इसकी जो बहुत क्लोजेस्ट हो वो लिखेंगे, ठीक है। देखो ये सिंपल मल्टीप्लाई करने का कोई ट्रिक नहीं होती है, और ना ही आप 125 की टेबल आपको याद होगी, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है जैसे यहाँ 25 की टेबल लोगों को याद रहती कुछ लोगों को, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। करिए इसको, ये कब का क्वेश्चन है, नीट 2017 का, ठीक है, नोट करिए।